अगर हुकूमत ये मामला तमाम उलमाए किराम और कानूनी माहिरीन के मुतालबात के मुताबिक हल नहीं करती तो फिर हम भी सुप्रीम कोर्ट के घेराव के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। जब से काजी फ़ाइज़ ईसा ने कादियानियों की सहूलतकारी की है और एक इंतहाई गैर आइनी गैर शरई ऐसा फ़ैसला दिया है कि जो किसी तबके के लिए भी काबिल कबूल नहीं। कौमी असम्बली में उस पर पहले दिन खूब हंगामा हुआ और बड़ी ज़ोरदार तकरीरें हुई, लेकिन उसके नतीजे में कुछ भी नहीं हुआ। स्पीकर ने उस दिन दिलचस्पी ले के बड़ा कहा कि जनाब अभी कमेटी बनाएं, जितने मेंबर भी कमेटी के सामने आना चाहें वो आ जाएं, कमेटी बना दें, फ़ैसला कर दें। लेकिन कई दिन गुजर गए हैं, ना वो कमेटी का नामो निशान है कहीं, ना हुकूमत के कुछ सर में दर्द है। कल साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने दोबारा याद दहानी करवाई और उनसे कहा कि अगर आप उस कमेटी के काम को आगे नहीं बढ़ाते, बाकी काम तो आपने रातों रात एक दिन में ही इलेक्शन एक्ट तरामीम जो हैं एक दिन में कौमी असम्बली से भी सेनेट से भी, ये है दिलचस्पी। इसलिए कि यहाँ कुर्सी और इक़्तिदार का मसला है, सीटें किसी और को ना चली जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के सामने कौमी असम्बली को खड़ा कर दिया। जजों के साथ जो कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा रेशा दवानियाँ कर रहे हैं, तोड़ मोड़ को 2 जज बाहर से ले लिए, को 2 अंदर, अपनी गिनती पूरी करने के चक्कर में है। किसी तरह सीटें संभालने और एक्सटेंशन मिल जाए। काश काजी तुझे इतना फ़िक्र ख़त्म नबूवत का भी होता। कौमी असम्बली में बैठे हुए मेंबरान को साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने उनसे कहा कि अगर आप ये कमेटी बना के फ़ैसला जल्दी नहीं करते तो इसका माना ये होगा कि नून लीग की टीम, नून लीग जो है ये कादियानियों की बी टीम का किरदार अदा कर रही है। यही कुछ आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से भी चल रहा है। साद रज़वी का बल्कि तहरीक लब्बैक का एक मैसेज चल रहा है और वो समाअत फरमा लें। उसके बाद मैं अर्ज़ करता हूँ कि इनको ख़त्म नबूवत की कितनी फ़िक्र है। ये इजी ले रहे हैं, ये समझ बैठे हैं कि ये मामला बस आहिस्ता आहिस्ता 2-4 दिन बाद रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। तहरीक लब्बैक वाले कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कायम करदा रिव्यू कमेटी का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करके नून लीग ने यह साबित कर दिया कि वो कादियानियों की बी टीम है। हमने वाज़ेह कर दिया था कि अगर इस फैसले को वापस न लिया गया तो हम सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के इस हसास मसले को हल करने के बजाय कादियानियों की बी टीम का किरदार अदा करने में मसरूफ़ है। अगर हुकूमत ये मामला तमाम उलमाए किराम और कानूनी माहिरीन के मुतालबात के मुताबिक हल नहीं करती तो फिर हम भी सुप्रीम कोर्ट के घेराव के लिए तैयार हैं। ये तहरीक लब्बैक ने बड़ा ऐलान किया है और इससे पहले भी वो कह चुके थे। और ख़बर यह है कि 14 अगस्त को लाहौर में वो एक बड़ी रैली निकाल रहे हैं असम्बली हाल तक ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के घेराव का ऐलान करेंगे। क्या हुकूमत जाग रही है? किसी की आंखें खुली हुई हैं? कुछ सुनाई दे रही हैं आवाज़ें? पूरे मुल्क से जो आवाज़ें उठ रही हैं ख़त्म नबूवत के लिए, हुक्मरानों को कुछ सुनाई दे रहा है या गूंगे बहरे अंधे होकर बैठे हुए हैं? कबल इसके कि सारी कौम बाहर निकल आए, रोडों पे आ जाए, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो जाए, उससे पहले मसला हल करने में क्या तकलीफ़ है? आपने सीटों वाला तो अपने तय तो हल कर लिया है, लेकिन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आपके साथ क्या करती। ये आपने जो फसाद पैदा करने की पूरे मुल्क में कोशिश की हुई है, इन्हीं दिनों देखते देखते आपके बांग्लादेश में एक आमिर, एक डिक्टेटर, एक इंडियन एजेंट
जो 15 साल से वहाँ मुसल्लत थी, उसका जो अंजाम हुआ, मुल्क छोड़ के हेलीकॉप्टर पे भागना पड़ा। और वो जिनकी खिदमत करती रही, उन्होंने उसके वीज़े भी कैंसिल कर दिए। अमेरिका ने उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया, बरतानिया ने सियासी पनाह देने से इनकार कर दिया, दीगर मुल्कों में सियासी पनाह की तलाश। ऐसे गद्दारों को ज़मीन भी पनाह नहीं देती, जो अपने मुल्क से बेवफाई करें और गैरों के साथ वफा करें। यही कुछ हमारे हुक्मरान और चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं पाकिस्तान में, गैरों के साथ, कादियानियों के साथ, कादियानियों के भी सरपरस्तों के साथ वफादारी, गुलामी और उनकी कासालेसी, उनकी बूट पालिश, और अपने लोगों की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। लाखों लोग सड़कों पे आएंगे, आपसे नहीं संभाले जाएंगे। आपकी ये पुलिस, मैंने उस दिन भी कहा था, जो बहुत जुल्म कर चुकी और आए दिन किसी न किसी को उठा लेती है, ख़त्म नबूवत के लिए ये पुलिस वाले ख़त्म नबूवत के परवानों के सामने खड़े नहीं होंगे। 12 दफ़ा ये तजर्बा किया जा चुका। पुलिस वाले भी हाथ खड़े कर देते, फौज वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं कि हम आशिकाने रसूल पे गोली नहीं चला सकते, ना लाठी बरसा सकते। तो फिर उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हुक्मरानों को मुल्क छोड़ के भागना पड़ता है। वहाँ तो सिर्फ कोटा सिस्टम का मसला था बांग्लादेश में, यहाँ ख़त्म नबूवत का मसला आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। आपने असम्बली में उस ख़त्म नबूवत के मसले का मजाक उड़ाया है, तकरीबन कमेटी बनाई और अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कमेटी का इजलास मुलतवी कर दिया। आपको कोई परवाह फिक्र नहीं है कौम के जज्बात क्या हैं, कौम क्या चाहती है। पाकिस्तान की तमाम दीनी मजहबी तंजीमें ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए बनाई गई तंजीम, वो क्या चाहती हैं, इसकी आपको कोई परवाह नहीं। तहरीक लब्बैक का क़याम अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही मार्ज़ वजूद में आया था और इसी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, इसी से अवाम में उनकी मकबूलियत हुई। इस पे वो पैरा देंगे, कौम उनके साथ खड़ी होगी, और इस पे पैरा दिए बगैर उनके लिए कोई चारा भी नहीं, हमारे लिए भी कोई चारा नहीं, किसी मुसलमान कलमा पढ़ने वाले के लिए इस पे पैरा दिए बगैर अक़ीदा ख़त्म नबूवत का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान माल औलाद कुर्बान किए बगैर कोई चारा नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसका दिफा करेंगे। जो जो जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँचे वो इस आवाज़ को दूर तक लाइक करके, शेयर करके, अपने दोस्तों को सेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। तहरीक लब्बैक जो ऐलान करेगी 14 अगस्त को, तमाम जमातें इस दफ़ा उसके साथ होंगी और ये धरना ऐसा होगा कि फिर ऐसे सहूलतकारों को सारी ज़िंदगी के लिए सबक मिल जाएगा कि कैसे ख़त्म नबूवत के साथ छेड़छाड़ करते हैं। पाकिस्तान बनाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन पाक का सदका, इसमें भी अगर कोई ख़त्म नबूवत के साथ छेड़छाड़ करनी है लोगों ने, तो फिर हमारे ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो असम्बली के मेंबरान जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो भी और अवामुन्नास भी तैयारी कर लें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख़त्म नबूवत के लिए ऐसी भरपूर तहरीक चलेगी कि इन हुक्मरानों को ना बरतानिया में पनाह मिलेगी, ना इंडिया में पनाह मिलेगी। अमेरिका जब देखता है कि अवाम का जम्मे गफ़ीर किसी और साइड पे है, तो अमेरिका ऐसे एजेंटों के वीज़े भी कैंसिल कर देता है। शहनशाह ईरान की मिसाल हमारे सामने, उससे ज़्यादा वफ़ादार अमेरिका का और कौन हो सकता है। जब उस पर बुरा वक्त आया तो उसके साथ क्या सलूक हुआ, ये इससे सबक हासिल करना चाहिए। सीना वाजिद का अंजाम क्या हुआ, उसकी तो अभी बाज़गश्त सुनाई दे रही है चैनलों पे, उसकी बाज़गश्त पूरी दुनिया के मीडिया में सुनाई दे रही। क्यों हुआ? अवाम की राय के ख़िलाफ़ जो हुक्मरान ज़बरदस्ती मुसल्लत किए जाएंगे, जो अवाम पे जुल्म करेंगे, अवाम पे सितम ढाएंगे, उनके साथ। और फिर बाकी सारी चीज़ें तो काबिल बर्दाश्त थी। ख़त्म नबूवत वाला मसला तो किसी मुसलमान, गरीब हो अमीर हो, किसी पार्टी का हो, किसी के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं। तो काजी साहब अपनी
इमेज बिल्डिंग के लिए कभी ज़मीन दे रहे हैं, कभी इधर दौड़ रहे हैं, कभी उधर दौड़ रहे हैं। 2 साल और मिल जाए, काजी साहब इस फैसले को वापस ले लें। अगर अपनी इज़्ज़त बहाल करना चाहते हैं तो इज़्ज़त तो अल्लाह और उसके रसूल के पास, वलिल्लाहिल इज़्ज़त वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है और रसूलुल्लाह के ग़ुलामों के लिए है। मुनाफ़िकों के पास, दुश्मनाने रसूल के पास, हजूर के गद्दारों के पास आप इज़्ज़त तलाश करते फिरते। अल्लाह ताला हम सब को भी और हमारे मेंबरान असम्बली को भी, हमारे हाई कोर्टों सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ख़त्म नबूवत पे पहरा देने और अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।